हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे एक अनोखी स्वीट डिश जिसका नाम है चोको वेनिला पैनाकोटा। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, आधा लीटर व्हिपिंग क्रीम, 120 ग्राम शक्कर, 120 ग्राम डार्क चॉकलेट, आधा टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 टीस्पून जेलेटिन। अब हम 1 टीस्पून जिलेटिन लेंगे, 3 टेबलस्पून पानी लेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके उसे 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये पैनाकोटा हम इस तरीके के ग्लास में भी बना सकते हैं और या तो फिर इस तरीके से एल्यूमिनियम के कप में भी बना सकते हैं। अगर आपको पैनाकोटा ग्लास में ही ऐसे ही खाना है तो आप ग्लास में ही बनाइए। अगर आपको डिश आउट करना है तो आपको ऐसे वाले कप में बनाना है। अब हम चूल्हा चालू करेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके ऊपर सॉस पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 250 ml दूध, 250 ml क्रीम और 60 ग्राम शक्कर। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे आपको दूध के अंदर उबाल नहीं लाना है, सिर्फ गर्म करना है। आप देख सकते हो कि मैंने आधे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, इसलिए कि मैं अब बना रही हूँ वेनिला पैनाकोटा। बाकी के आधे इंग्रेडिएंट से मैं बनाऊंगी चॉकलेट पैनाकोटा। ध्यान रहे आपको दूध को उबालना नहीं है और कंटिन्यूसली हमें स्टर करते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं। आपके हाथ के ऊपर आपको लगे कि गर्म आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि दूध गर्म हो चुका है। तब आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दीजिए और चूल्हे से आप पॉट को नीचे उतार दीजिए। अब हम इसमें हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। अब हम हमारा भिगाया हुआ जिलेटिन इस दूध के अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे आपको गर्म दूध के अंदर ही जिलेटिन डालना है। अगर ठंडे दूध में आपने जिलेटिन डाला तो जिलेटिन एक्टिवेट नहीं होगा। आपको दूध को जब तक स्टर करना है तब तक के जिलेटिन उसके अंदर पूरा घुल न जाए। हम एक डिश लेंगे और उसके दोनों ओर हम कपड़ा रखेंगे। कपड़ा हम इसलिए रख रहे हैं कि गिलास थोड़ा सा स्लांट रहे और वो फिसले ना, तो हमें थोड़ा सा गिलास को टेढ़ा करके रखना है। अब हम कुछ इस तरह हमारे मोल्ड के अंदर वेनिला पैनाकोटा पोर करेंगे। अब हम इसे डिश के साथ में ऐसे ही उठाकर फ्रिज के अंदर 6 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर आप ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास को भी इसी तरीके से टेढ़ा रखना है और इसके अंदर हमें वेनिला पैनाकोटा ऐसे ही डालना है। अब हम इसे डिश के साथ में ऐसे ही उठाकर फ्रिज के अंदर 6 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम 1 टीस्पून जिलेटिन लेंगे, 3 टेबलस्पून पानी लेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके उसे 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये पैनाकोटा हम इस तरीके के ग्लास में भी बना सकते हैं और या तो फिर इस तरीके से एल्यूमिनियम के कप में भी बना सकते हैं। अगर आपको पैनाकोटा ग्लास में ही ऐसे ही खाना है तो आप ग्लास में ही बनाइए। अगर आपको डिश आउट करना है तो आपको ऐसे वाले कप में बनाना है। अब हम चूल्हा चालू करेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके ऊपर सॉस पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 250 ml दूध, 250 ml क्रीम और 60 ग्राम शक्कर। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे आपको दूध के अंदर उबाल नहीं लाना है, सिर्फ गर्म करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने आधे इंग्रेडिएंट से पहले वेनिला पैनाकोटा बनाया था और अब मैं बचे हुए आधे इंग्रेडिएंट से चॉकलेट पैनाकोटा बना रही हूँ। ध्यान रहे आपको दूध को उबालना नहीं है और कंटिन्यूसली हमें स्टर करते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं। आपके हाथ के ऊपर आपको लगे कि गर्म आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि दूध गर्म हो चुका है। तब आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दीजिए और चूल्हे से आप पॉट को नीचे उतार दीजिए। अब हम इसमें हमारा ग्रेटेड किया हुआ डार्क चॉकलेट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि आपका चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। जब हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम हमारा भिगाया हुआ जिलेटिन इसके अंदर डाल के उसे भी अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। ध्यान रहे आपको गर्म दूध के अंदर ही जिलेटिन डालना है। अगर ठंडे दूध में आपने जिलेटिन डाला तो जिलेटिन एक्टिवेट नहीं होगा।
आपको दूध को जब तक स्टर करना है तब तक के जिलेटिन उसके अंदर पूरा घुल ना जाए। वेनिला और चॉकलेट पेनाकोटा में ये फ़र्क है कि वेनिला पेनाकोटा हमने पहले जमा लिए हैं तो गरम भी डाल दिए थे तो चल जाता था, मगर चॉकलेट पेनाकोटा को हमको एकदम ठंडा डालना है, वरना हम गरम सा ज़रा सा भी रहा और डाल दिए तो वेनिला पेनाकोटा भी पिघल जाएगा। 6 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारा वेनिला पेनाकोटा ग्लास के अंदर किस तरीके से जम चुका है। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर वाला चॉकलेट पेनाकोटा वेनिला पेनाकोटा के ऊपर डालेंगे। चॉकलेट पेनाकोटा डालने के बाद में कुछ इस तरह हमारे ग्लासेस दिखेंगे। अब हम इसे फिर से 6 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारे मोल्ड के अंदर वेनिला पेनाकोटा कितनी अच्छी तरीके से जम चुका है। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर वाला चॉकलेट पेनाकोटा वेनिला पेनाकोटा के ऊपर डालेंगे। अब हम इसे फिर से 6 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक बॉल में गुनगुना पानी लेंगे और उसके अंदर हमारा एक मोल्ड 2 सेकंड के लिए डिप करके निकाल लेंगे और उसे प्लेट के अंदर उल्टा कर देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा पेनाकोटा शेक हो रहा है। और ये देखिए कितना मलाईदार और क्रीमी बना है हमारा पेनाकोटा। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा चॉकलेट वेनिला पेनाकोटा बनकर तैयार है। आप इसे चाहे तो ग्लास में बना सकते हैं, चाहे मोल्ड में भी बना सकते हैं। अगर आप ग्लास में बना रहे हैं तो ऐसे ही सर्व करो, और अगर आप मोल्ड में बना रहे हैं तो आप डिश आउट करके सर्व करो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।